शोएब सिद्दीकी साहब, क्या परेशानी हो सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? उनका कहना है कि मुख्य धारा से जुड़ना है तो हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय बोली है, उनका प्रचार ज्यादा किया जाए, ना कि उर्दू का। अपूर्णा जी, सबसे पहले मैं आपको, पूरे मुल्क को और खास करके मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को माह रमजान की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जी शुक्रिया। देखिए अपूर्णा जी, ये मुल्क जो है गंगा जमनी की तहजीब है और उर्दू किसी एक समुदाय की मिल्कियत नहीं है। उर्दू अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो मेरे कई जानने वाले दोस्त हैं, उनके फादर उर्दू इतनी अच्छी लिखते थे कि मुसलमान क्या लिख जाएगा। और आप देखिए अपूर्णा जी, बहुत गहरी बात है कि आप देखिए सियासी झगड़े में आवाम उसी तरह पिसती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम बच्चे पिसते हैं। आप देखिए, मेरी खालाजाद बहन है जिसको मौसी कहती हैं आप, उसने एमए में संस्कृत में एमए किया है। आप बताइए, तो इस तरह की जो बातें चल रही हैं। अभी अतुल भाई ने भी एक बात कही कि ओवैसी जी ने कहा था 15 सेकंड के लिए अगर हटा लिया जाए तो मुल्क का नक्शा बदल दिया जाएगा। इस सब बातों से मुल्क भटकने की तरफ जाता है। और मैं अतुल भाई को ये भी बता दूं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं कुछ सीखने के बैठा हूं कि वहीं पर एक सांसद थी जो लड़ लगी प्रत्याशी, उन्होंने पटवार योगी उन पे क्या तो वैसी पे कि 15 मिनट छोड़िए, 15 सेकंड छोड़ दिए तो मैं बता दूंगी हिंदुस्तान में हिंदू का वर्चस्व क्या है। तो इस तरह की बातें कह के मुल्क को आप बांटने की कोशिश मत करें। आप देखिए, उर्दू में अगर आप चली जाए पूरा जी, बैक पे चली जाए तो हमारे जो बैनामे जिसे कहते हैं वो भी उर्दू लफ्ज है। जो रशिया थी वो पुरानी का रश्ती निकाल लें तो वो उर्दू वाली बात थी, उसमें उर्दू ही से मामला चलता था। उर्दू हिंदी जो है एक गंगा जमनी की मिसाल है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, मेरे वजीर आला है, मैंने हमेशा उनके कानून को माना और मेरे नबी ने भी फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। मुल्क के कानून को आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपको सही लगे या गलत लगे। उन्होंने जो बात कही है उनका इंटेंशन इस तरह का नहीं हो सकता। देखिए मैडम, पूरी बात हो जाने दीजिए, उस तरह का इंटेंशन नहीं हो सकता है। आप देखिए उर्दू जो है, आप देखिए ऑप्शनल जाता है। मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसका भी एग्जाम चल रहा है एनुअल, मोहम्मद उसका नाम है, उसमें ऑप्शन लिखा हुआ है संस्कृत ऑब्लिक उर्दू। पहले संस्कृत लिखा है, ऑब्लिक उर्दू लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए लंबी लंबी डिबेटें होती हैं। मुख्यमंत्री ने बात कही है, सरकारी मामला है। उर्दू जो है मामला, आप देखिए, जो हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो पा रही है, राजभाषा है, जिसको मैं खुद चाहता हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, लेकिन आप देखिए इस पर अड़चनें आ रही हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या महाराष्ट्र की भाषा नहीं चलती है? आप बताइए, इस हिंदुस्तान में करीब तकरीबन 16-17 भाषाएं चलती हैं, लेकिन उर्दू की जब बात आती है तो उर्दू को एक समुदाय जोड़ दिया जाता है। कोई मुसलमान की उर्दू मलकियत नहीं है। एक ही हिंदू दानिश्वर पहुंचे हैं। और अभी मेरे मेजर साहब ने एक बात कही और अभी उन्होंने वैसी साहब ने एक बात कही, मैं इसकी वैसी कैसी नहीं कह रहा हूँ। अगर रात है तो मैं रात कहूँ या आप रात के, सही रहेगा कि गोरखपुर फ्राक गोरखपुरी जो थे वो उर्दू के बादशाह थे। ये हकीकत है और वो हमारे हिंदू भाई थे और मैं भी उनका फॉलोवर था, तो बहुत बड़े बड़े शेर कहे हैं। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का इंटेंशन ऐसा नहीं होगा। अगर होता है तो मंजर आम पे आने दिए। मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने की मैं चाहता हूँ, माह रमजान कल से शुरू हो रहा है, मेरी गुजारिश रही आपके चैनल से, वैसी साहब से खास करके, कि आप शोषण ना छोड़े और एक समुदाय की जो महीने भर की इबादत आती है, जिसमें हिंदू भाई मेरा 70% मुसलमानों के साथ रमजान में लगा रहता है कि उनकी तरावी मुकम्मल है, उनके रोजे खुलवाता है, उनके सामने बिछाना रहता है, इस तरह सस्ती शोहरत पालने की तरह बात ला करें। और इंशाल्लाह उर्दू कायम है, हमेशा कायम रहेगी। जिसको उर्दू पढ़ना पड़े ना पढ़ना पड़े, मेरे वहां बहुत से मुसलमान हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं और टॉप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत राजौरिया साहब का रुख कर लेती हूँ। राजौरिया साहब का रुख कर लेती हूँ। एक मिनट, सवाल अभी शोएब जी से है मेरा। मैं आपके पास आऊंगी, एक एक करके मैं सबकी प्रतिक्रियाएं लूंगी। अभी शोएब जी से सवाल है मेरा। जब शोएब जी, जब सीएम योगी ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तो फिर इसमें ओवैसी साहब की तरफ से जो चीजें बोली जा रही हैं, जो पलटवार किया जा रहा है, इसका क्या सेंस होता है? इसका क्या मतलब हम निकाला जाए? सीएम योगी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे, अब देश के बच्चों में तो सर हिंदू भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, सिख ईसाई सब आ गए। देखिए अपूर्णा जी, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोई समुदाय का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक बात करी और इस मुल्क में आप यकीन जानिए, यूपी में मैंने आपसे बार बार कहा कि कितने मुसलमान हैं जो संस्कृत में टॉप किए हैं और कितने हिंदू भाई हैं जो उर्दू में टॉप किए हुए हैं। आप बताइए, जहां तक मदरसों की बात आ रही है तो आप बताइए, मदरसों में आप यूपी, जैसे भाई साहब ने बताया यूपी में 70 मदरसे, बिल्कुल सही है। यूपी में मदरसे में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब जैसे तालिब इल्म से वहां से निकले थे। तो इस तरह की बातें ना करी जाए। आप देखिए इस वक्त जो दौर चल रहा है उसमें कोई भी समुदाय का लोग हो, वो अपने बच्चों को इंग्लिश की तरफ रुजू कर रहे हैं। और इंग्लिश अगर आप देख लें तो आपके वेस्टर्न कल्चर हो गया है। तो उर्दू है या संस्कृत है, इस पे जो
इस वक्त के वालिदैन हैं वो कम ध्यान दे रहे हैं कि नहीं बच्चे को आगे बढ़ना, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। तो इस तरह ओवैसी जी ने, जाहिर सी बात है, एक वोट बैंक की जो राजनीति होती है, अगर आप बीजेपी को जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान के अगेंस्ट रहती है, हिंदू मुस्लिम वाला मामला रहता है, तो उधर ओवैसी साहब सोचते हैं उसको भुना लिया जाए कि मुसलमान मेरी तरफ आ जाए। तो मैंने वही कहा कि इन लोग के आपसी झगड़े में आम आवाम पिस जाती है। और पूर्णा जी, चाहे कोई समुदाय हो या कोई पार्टी हो, उसमें चंद लोग होते हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए मंदिर आम पे आने के लिए शोर से छोड़ देते हैं, और आम हिंदुस्तानी को चाहे वो किसी मजहब का भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए, उर्दू जहां तक बात है, खुदा का शुक्र है मुझे खुद उर्दू आती है, मैं अपने आर्टिकल लिखता हूँ। और एक सेकंड, पूरी बात देखिए, आपके चैनल से कोई बात जाती है तो मैं समझता हूँ ऑल इंडिया जाती है। मैं हमेशा आपके चैनल में कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा पैगाम जाए, गंगा जमनी मिसाल जाए, हटने के बाद बवाल ना हो। मैं खुद, खुदा का शुक्र है, मैं उर्दू, मेरे को डिग्री तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उर्दू में आर्टिकल लिखता हूँ। और दैनिक जागरण जो अखबार जिसको लोग कहते हैं हिंदुत्व का अखबार है, वहां से इनकलाब निकलता है उर्दू का, जहां आपका छोटे भाई का आर्टिकल निकलता। अभी मेरे वालिद की बरसी थी 18 फरवरी को, मेरे आर्टिकल उर्दू में छपे, तो क्या मैं इंग्लिश भूल जाता हूं? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, उर्दू और संस्कृत ये गंगा जमनी की तहजीब है। मुख्यमंत्री का इंटेंशन इस तरह का नहीं था। हम आप सस्ती शोहरत पाने के लिए टारगेट पे लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर यूपी में खास करके उर्दू सेकंड नंबर पे आती है। मुलायम सिंह जब हमारे वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उर्दू की टीचिंग की निकाला था, और आज मैं समझता हूँ हजारों लोग टीचर हैं, उसमें मेरे हिंदू भाई भी हैं, और आज हिंदू भाई उर्दू पढ़ भी रहे हैं। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मुल्क के बंटवारा या मुल्क में हिंदू मुस्लिम वाली बात ना फीलिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उस पर वैसी स्थिति को मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने की तरह बयान ना देना चाहिए। जो मामला इस वक्त आप चल रहे हैं, देखिए, आप देखिए मैडम, एक मिनट आप मुकम्मल कर लूं। और पुनः जी आप देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान का जो मामला चल रहा है, कोई भी मामला अगर होता है तो आप देख लीजिए मुसलमान समुदाय को टारगेट ले लिया जाता है। आप बताइए, मेरे छोटा भाई है चंदन वर्मा, रात दिन हम लोग एक दूसरे की जान देते हैं, कहाँ इस तरह के लोग आप बढ़ाव ले आएंगे? और मैं एक लास्ट बात आप जरूर कहता चलूंगा कि किसी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। और आप देखिए, अंग्रेजों ने 100 साल इस तरह की सियासत करी और उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के हर एक एक स्तर से कि हिंदुस्तान का तरक्की की तरफ बढ़ रहा है तो बढ़ने दिए, सस्ती शोहरत पाने की तरफ बातें ना करें, समुदाय न टकराएं। और रमजान शरीफ करीब है, ओवैसी जैसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सस्ती शोहरत पाने के लिए हमारा रमजान शरीफ को बर्बाद ना करें। और मैं एक बार फिर आपके चैनल से पूरे मुल्क को, वजीर आजम को, वजीर आला को रमजान मुबारक की बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। चलिए, ठीक है सिद्दीकी साहब, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, क्या लग रहा है आगे कौन सा नया मोड़ लेगा ये पूरा मामला, उर्दू भाषा और हिंदी भाषा को लेकर जो ये पूरी जंग छिड़ गई है? चलिए, ठीक है, आशीष जी, अतुल जी, सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आखिरी बार आप दोनों से, बस सर, ठीक है। शोएब सिद्दीकी साहब, कौन सा नया मोड़ लेगी ये राजनीति? देखिए अपूर्णा जी, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आपकी डिबेट बहुत अहम मौजू पे थे, उर्दू को लेकर मामला था, जहां हिंदी संस्कृत भी जुड़ी हुई थी, लेकिन डिबेट बहुत दूसरे रुख चली आ रही थी। और जाहिर सी बात, जो मौजूदा हुकूमत है या जो नहीं है वो चला करता, कोई ऐसी बात नहीं, हर हुकूमत में चलता है। आप देखिए, यहाँ पे जो हजारों मदरसे यूपी में चल रहे हैं, उसके जो ऐड है वो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, कुछ कमी बेशी हुई थी। और उर्दू टीचर को भी जो है तनख्वाह मिलनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की छोटी सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह कदम न उठाएं। आप देखिए, तमिलनाडु जैसे है, वहाँ हिंदी नहीं चलती, हमारे पास इतना ही है, वक्त की कमी है सर, जो है गंगा जमुनी तहजीब भी हमेशा कायम, ठीक है, गंगा जमुनी तहजीब के साथ हमें आगे बढ़ना है। राजौरिया साहब, फाइनल कमेंट आपसे था, लेकिन चलिए, वक्त की कमी हमारे पास है। और आज की बड़ी बहस में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि हिंदी भाषा और उर्दू भाषा को लेकर जो ये पूरी जंग छिड़ गई है, आखिर ये कौन सा नया मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।